मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया। 16 साल की काव्या ने ये वॉइस नोट्स अपनी चचेरी बहन को व्हाट्सएप पे भेजा था, जो एमपी के जबलपुर से 230 किलोमीटर की दूरी पर पिपरिया में रहती थी। लेकिन मुस्कान ने ये वॉइस नोट्स 5 घंटे बाद सुना था। इस तरह का मैसेज सुनकर परिवार का कोई भी शख्स घबरा जाएगा। यही मुस्कान के साथ भी हुआ। वह तुरंत भागकर अपने पिता को ये वॉइस मैसेज को सुनाया। अब अपने ही भाई और भतीजे की हत्या की खबर सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जबलपुर और पिपरिया के बीच की दूरी अधिक होने के कारण वो चाह कर भी वहाँ पर 3 से 4 घंटे पहले नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए उन्होंने जबलपुर में रहने वाले रिश्तेदारों को फोन कर इसके बारे में खबर दी। कुछ समय बाद ये रिलेटिव घर पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजा बंद है। कुछ समय बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लगभग 3 बजे जबलपुर पुलिस रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में काव्या के घर पहुंचती है। फिर चारों तरफ से घर का मुआयना की जाती है। वह देखते हैं कि पीछे का दरवाजा किसी गैस कटर से काटा गया है। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो मंजर काफी भयानक था। काव्या के पिता की बॉडी पॉलीथीन से लिपटी हुई किचन में पड़ी हुई थी। वहीं पूरे घर की छानबीन करने के बावजूद भी पुलिस को काव्या के छोटे भाई तनिष्क का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तभी एक पुलिस वाले की नजर रेफ्रिजरेटर के हैंडल पर पड़ी। गौर से देखने पर उस पर खून लगा हुआ था। अनहोनी की आशंका में उन्होंने जब उस रेफ्रिजरेटर को खोला तो उस शंका ने सच का रूप ले लिया। रेफ्रिजरेटर के अंदर चादर से लिपटी हुई तनिष्क की बॉडी पड़ी हुई थी। बीते कई सालों में इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें डेड बॉडी को छुपाने के लिए किसी रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया गया है। बट ये मामला काफी अलग है। पिता और भाई की डेड बॉडी घर में मिली है, लेकिन अभी भी काव्या का कोई पता नहीं लग पा रहा था। हालांकि जिसने भी ये अपराध को अंजाम दिया है उसके सर पर खून सवार होगा। एक ऐसा शैतान जिसने 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा। यही काव्या के माँ को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। काव्या ने इसमें मुकुल नाम का जिक्र किया था और उसे इसमें खूनी बताया था। आखिर ये मुकुल कौन था? जब पुलिस ने इस लड़के के बारे में छानबीन किया तो पता चला कि ये लड़का रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में रहता है, जिसका नाम मुकुल है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया और फुटेज ऐसी मिली जो किसी को भी हैरान कर दे। घटना के दिन दोपहर 12:30 बजे मुकुल अपने स्कूटी से रेलवे मिलेनियम कॉलोनी से बाहर जाते हुए दिखाई दिए और कुछ समय बाद काव्या भी गेट से बाहर जाते हुए दिखाई दी। पुलिस काफी हैरान होती है और यहीं से पुलिस की छानबीन शुरू हुई। पुलिस ने जबलपुर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे जिधर से ये जा सकते थे, उन सभी कैमरे को पुलिस ने खंगालना शुरू किया। इसी दौरान जबलपुर में एक रेलवे स्टेशन है जिसके पार्किंग एरिया में ये दोनों दिखाई देते हैं। कॉलोनी के गेट से तो दोनों अलग अलग निकलते दिखाई दिए, लेकिन पार्किंग में ये दोनों एक साथ थे। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुकुल काव्या के साथ क्यों है। केस जब आगे बढ़ा तो राज खुला कि मुकुल और काव्या रिलेशनशिप में थे। सितंबर 2023 में दोनों भागकर भोपाल चले गए थे, लेकिन पिता के कंप्लेन पर पुलिस दोनों को पकड़कर वापस जबलपुर में ले आती है। काव्या के नाराज पिता मुकुल को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भिजवा देते हैं, लेकिन ट्रायल के वक्त काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है कि वो अपने मर्जी से मुकुल के साथ गई थी और उसके साथ मुकुल ने कुछ भी गलत नहीं किया। काव्या के दिए गए बयान के आधार पर कोर्ट मुकुल को रिहा कर देती है। अब यहाँ पर पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर था। ये पार्किंग एरिया के अलावा रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घुसते हुए दिखाई दिए, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद इन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर निकलते हुए देखा गया। यहाँ पर पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वह स्टेशन पर तो गए लेकिन किसी भी ट्रेन पर नहीं बैठे। भले ही इनका उम्र कम है, लेकिन इनका दिमाग एक सातिर अपराधी जैसा है। इत्तेफाक से रेलवे स्टेशन के करीब एक बस स्टैंड है। अब पुलिस उस बस स्टैंड पर पहुंचती है तो ये दोनों बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। पता चला कि ये कटनी जाने वाले बस पर चढ़े थे। जबलपुर से कटनी के बीच की दूरी तकरीबन 90 किलोमीटर है। अब पुलिस कटनी के बस स्टैंड पर पहुंचती है और उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की जाती है। मेडिसिन लेने के लिए वो कटनी से पहले एक आधारताल इलाका है, वहाँ पर ये दोनों उतर गए। इसी तरह पुलिस को चकमा देने के लिए ये दोनों कई बसेस बदले थे। पुलिस की टीम जब तक कटनी पहुंची ये दोनों वहां से भी जा चुके थे, लेकिन कहीं भी इन दोनों का पता नहीं चल पा रहा था। मोबाइल नंबर सर्विलेंस पे लगे होने के बावजूद भी इनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे थे। पब्लिक वाईफाई का यूज करके मुकुल जैसे अपना इंटरनेट ऑन करता तो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के वाईफाई के डोमेन में चली जाती थी, ना कि उसके मोबाइल फोन की। पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल पा रही। काव्या के फादर और भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। पिता के सर पर भारी हथियार से 10 बार वार किया गया था, जिसके कारण उसका सर काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। तनिष्क के सर पर 6 वार किए गए थे। उसे कंबल में लपेट कर फ्रिज में रख दिया गया था। तनिष्क की मौत तुरंत नहीं हुई थी, उसने रेफ्रिजरेटर के अंदर दम तोड़ा था।
पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें मुकुल राजकुमार विश्वकर्मा के घर के नीचे हाथ में ग्लव्स पहने हुए घर का चक्कर लगा रहा था। उसने अपने हाथ में कुछ पॉलीथीन जैसी चीज ली हुई थी। पुलिस ने खुलासा किया कि उस बैग में गैस कटर और हथियार लेकर गया था। पुलिस अब मुकुल के घर जब छानबीन करती है तो उसका बड़ा भाई मिलता है। भाई ने बताया था कि जेल से बाहर आने के बाद मुकुल के नेचर में ड्रेस्टिक चेंज आ गया था। ये साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवी बहुत देखता था। ये सभी से बदतमीजी से बात करता और गुस्से में रहता था। पुलिस का मानना है कि इन्हीं क्राइम थ्रिलर फिल्मों के माध्यम से ये सभी प्लानिंग मुकुल ने बनाया था। इसी प्लानिंग का हिस्सा था कि रेलवे स्टेशन पर जाना और किसी भी ट्रेन पर न बैठना। इसके बाद कई बसेस को बदलना, लोकेशन ट्रेस ना हो इसलिए पब्लिक वाईफाई के यूज करना। ये सभी प्लानिंग मुकुल ने इस तरीके से बनाया था। पुलिस को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लीड मिलती है। काव्या ने एक रेस्टोरेंट में खाने का बिल पे करती है। ये रेस्टोरेंट पुणे में था। पुणे के एक पुलिस टीम को तुरंत अलर्ट किया गया, लेकिन इस बार भी पुलिस जब वहां पर पहुंची वहां से भी ये दोनों जा चुके थे। अब यहाँ पर पुलिस को तो इनकी लोकेशन मिल पा रहे थे, लेकिन ये 6 से 8 घंटे में अपना लोकेशन बार बार बदल रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि ये 2 महीने में कई राज्य और कई शहर बदल चुके थे। ये बस और ट्रेन से ही नहीं, ये कैब और फ्लाइट से भी ट्रेवल कर रहे थे। इन्होंने जबलपुर, कटनी, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई से होते हुए ऐसे कई शहरों में उन्होंने अपनी जगह बदली थी। इनका पता न लग पाने के कारण जबलपुर पुलिस ने इनके ऊपर इनाम भी रख दिया था। हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल में इन दोनों को एक व्यक्ति ने पहचान लिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने इन दोनों की तस्वीर अखबार में देखा था। तभी व्यक्ति उन दोनों के पास आता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो। मुकुल को उस व्यक्ति पर शक होता है और बैग लेने के बहाने वह अस्पताल से भाग जाता है। वो व्यक्ति पूछता है काव्या से, तुम कहाँ से हो। काव्या बता देती है कि मैं जबलपुर से हूँ। यहाँ पर उस व्यक्ति को क्लियर हो जाता है कि ये दोनों वही है। वह व्यक्ति मुकुल को अस्पताल में ढूंढता है, लेकिन मुकुल वहाँ पर नहीं मिलता है। अब हरिद्वार पुलिस काव्या को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और जबलपुर पुलिस को सौंप देती है। काव्या से पूछताछ के दौरान कई दिन बीत जाते हैं। अभी भी मुकुल का कोई अता पता नहीं था, लेकिन एक दिन इसी दौरान मुकुल पुलिस स्टेशन खुद चल कर आता है। एक पुलिस वाले से कहता है कि मेरा नाम मुकुल है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए। वो बताता है कि काव्या आपकी गिरफ्त में है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पुलिस ने जब मुकुल की तलाशी ली और उसके शर्ट को उतारा तो उसके सीने पर 5 खोपड़ी वाला एक टैटू बना हुआ था। ये टैटू पूरी कहानी को बयां करता है। जब उस टैटू के बारे में उससे पूछा गया तो वो बताता है कि मेरे सीने में बने 5 खोपड़ी मेरे टारगेट है। ये बताता है कि मेरा पहला टारगेट काव्या के पिता थे। तनिष्क ने अपने पिता को बचाने के लिए मेरे पैरों से लिपट गया। मुकुल बताता है कि तनिष्क को धक्का देने पर वो उसके पैरों को नहीं छोड़ता है, जिससे कि वो गुस्से में आकर उसके सिर पर वार कर देता है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दूसरा टारगेट काव्या के पिता के भाई की बेटी थी, जिसने वॉइस नोट्स अपने पिता को सुनाया था, क्योंकि ये उनके रिलेशनशिप का अक्सर विरोध करती थी। तीसरा टारगेट राजकुमार विश्वकर्मा के पड़ोसी थे। ये भी उनके रिलेशनशिप का विरोध करते थे। चौथा टारगेट भी उनका पड़ोसी ही था। उसका 5वां टारगेट राजकुमार विश्वकर्मा के कंप्लेंट पर जब पॉक्सो एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया गया था तो एक लेडी ऑफिसर ने उसका विरोध किया था। ये 5वां टारगेट ये लेडी ऑफिसर ही थी। इन्हीं का कत्ल करने के लिए मुकुल ने 5 सिर वाला टैटू अपने सीने पर बनवाया था। यहाँ पर एक सवाल हैरान करने वाला ये है कि काव्या ने अपने बहन को 8:30 बजे मैसेज भेजा था। ये दोनों दोपहर 2:30 बजे कॉलोनी से बाहर जाते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देते हैं। अगर काव्या इस केस में शामिल है तो उसने 8:30 बजे अपने बहन को मैसेज क्यों किया और 2:30 बजे तक अपने घर पर ही क्यों रुकी रही। या काव्या ने मुकुल से छुपकर ये मैसेज किया था। ये भी उसके प्लान का एक हिस्सा था। जबलपुर के उस रात ने न सिर्फ 2 जिंदगियां छीनी बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। सवाल आज भी वही है, इंसानियत कहाँ गुम हो गई। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हमारे सिस्टम में इतना दम है कि पीड़ितों को न्याय दिला सके? 16 साल की उम्र में अपनों को इस अंजाम तक पहुंचा देना सोच कर भी डराता है। मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।